बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट, जूसी चटखारा बोटी की रेसिपी। बनाने में बेहद ही आसान है, खाने में बेहद ही मज़े की है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मज़ेदार सी चटखारा बोटी बनाने के लिए प्रेशर कुकर में सबसे पहले शामिल करेंगे बीफ। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैंने 1 किलो बीफ लिया है। बीफ को ना मैंने यहाँ पर भून के साथ लिया है और इसके साथ ना थोड़ी सी इसमें फैट भी है, तो आपने भी कोशिश करनी है कि फैट वाला ही बीफ लीजिएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहो तो यहाँ पर मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके पीसेस देखिए कुछ मैंने इस तरीके के लिए हैं। आप चाहो तो बोनलेस भी ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर बीफ को भून के साथ लिया है। तो सबसे पहले शामिल करेंगे इसमें कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जाएगी हल्दी का पाउडर, तो आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर शामिल कर देंगे। साथ ही शामिल करेंगे आधा टीस्पून नमक शामिल करेंगे, क्योंकि बाद में भी हमने नमक शामिल करना है, तो इसलिए इस टाइम पर ना थोड़ा सा कम ही शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, तो आधा टीस्पून ही शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे खुश्क धनिया का पाउडर आधा टीस्पून। अजवाइन शामिल करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून। चलें जी, और कोई भी मसाला जो है वो एक्स्ट्रा में शामिल नहीं करना है, सिंपल हमने इनकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छा, मसाले मिक्स करने से पहले हम इसमें दही भी शामिल कर देते हैं। दही देखिए यहाँ पर मैंने आधा कप लिया है। दही को मैंने पहले अच्छी तरीके से फैट लिया है। अच्छा, दही यहाँ पर मेरे पास खट्टा वाला है, आपके पास जो अवेलेबल हो आप शामिल कर सकते हैं। दही की और मसालों की हमने अच्छी तरीके से पहले मिक्सिंग कर लेनी है। चलें जी, मसाले भी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी तरीके से अप्लाई हो चुके हैं हर पीस के ऊपर, और दही भी ना हमारी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। तो बस ये बीफ को गलाने के लिए अब शामिल करते हैं, इसमें पानी शामिल करते हैं। अच्छा, हम ना इसमें 1 गिलास पानी शामिल करेंगे, क्योंकि बीफ है, जाहिर सी बात है बीफ टाइम भी लेता है गलने में, और थोड़े से बड़े पीसेज हैं तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए 1 गिलास भरकर हमने पानी शामिल करना है। अगर आप मटन का इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आधा गिलास शामिल करना है। अच्छी तरीके से पानी को मिक्स कर लेते हैं। तो पानी को भी मिक्स कर लिया है, बस जी लगाते हैं कवर और इसको हम प्रेशर दे लेते हैं। चलो जी, कवर लगा देंगे। कवर को अच्छी तरीके से मैंने बंद कर दिया है। विसल लगाते हैं। चलें जी, विसल लगा देंगे। अच्छा, विसल ऑन होने से पहले हमने फ्लेम को हाई रखना है। फ्लेम को ऑन कर देते हैं और फ्लेम को हम हाई कर देंगे। फ्लेम को मैंने हाई रखा हुआ है। जब हमारी विसल ऑन हो जाएगी तो फ्लेम को ना मैं बिल्कुल लो कर दूंगी, और लो फ्लेम पर मैं ना तकरीबन 20 मिनट के लिए प्रेशर दे लूंगी। अगर आप मटन का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपने फिर इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए प्रेशर देना है। तो मैं 20 मिनट तक प्रेशर दे लूँ हल्की आंच पर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 20 मिनट के बाद देखिए कुकर का जो सारा प्रेशर है ना अल्हम्दुलिल्लाह से वो मैंने रिलीज कर दिया है। फ्लेम को फिर से ऑन कर देते हैं। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, और मीडियम फ्लेम पर ये जो पानी है ना इसके अंदर ये जो यखनी सी है ना, सारा फ्लेवर ही इसी में है, तो इसको ना हमने अच्छी तरीके से खुश्क कर लेना है। अगर हम इस यखनी को वेस्ट कर देंगे ना तो चटखारा बोटी में जरा सा भी फ्लेवर नहीं आएगा। सारा फ्लेवर इस यखनी में है, तो इस यखनी को हम अच्छी तरीके से खुश्क करेंगे ताकि यखनी का जो सारा फ्लेवर है ना वो बोटियों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अच्छा, साथ ही क्या करते हैं इसमें ना हम शामिल कर देंगे लहसुन की पेस्ट शामिल करेंगे 1 टीस्पून, और लहसुन की पेस्ट को भी हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और इसकी भी अच्छी तरीके से बुनाई कर लेंगे। मैं बुनाई कर लूँ मीडियम फ्लेम पर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरीके से मैंने 5 मिनट तक बुनाई कर ली है। देखिए जो हमारी यखनी है ना वो भी अच्छी तरीके से खुश्क हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जब ये बीफ अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा फिर हम इसके ऊपर कोटिंग लगाएंगे और इनको फ्राई करेंगे। तो मैं इसको ठंडा कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरीके से मैंने बीफ को ठंडा कर लिया है। अब शामिल करेंगे हम इसमें कॉर्नफ्लावर। तो 2 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर लिया है, ये शामिल करेंगे। अगर आपके पास ना हो तो आप यहाँ पर चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो बाइंडिंग है बहुत ही कमाल की आएगी। 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे येलो फूड कलर। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर है तो शामिल कर दें, नहीं है तो स्किप कर दें, ये जस्ट कलर के लिए है। आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून भर के खुश्क धनिया दरदरा सा कुटा हुआ। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। चलें जी, अच्छी तरीके से हम इनकी मिक्सिंग कर लेते हैं ताकि जो तमाम मसाले हैं ना और कॉर्नफ्लावर वो अच्छी तरीके से अप्लाई हो जाए हर पीस के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरीके से मैंने मिक्सिंग कर ली है। बस ये जो हमारी बोटियां हैं ना वो फ्राई होने के लिए तैयार हो चुकी हैं। इनको जल्दी से करते हैं साइड पर, कुकिंग ऑयल को करते हैं गरम और इनको फ्राई कैसे करना है तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
तो चटखारा बोटी को फ्राई करने के लिए यहाँ पर ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है। अब हम इसके अंदर अपने पीसेस शामिल कर देंगे, शामिल करते जाएंगे इस तरीके से। एक टाइम में उतने ही पीसेस शामिल करेंगे जितने कि इजीली इस फ्राइंग पैन में आ जाएंगे। अच्छा, फ्लेम को ना मैंने मीडियम रखा हुआ है, ज़्यादा हाई या फिर लो नहीं रखा है, दरमियानी आंच पर हम इनको फ्राई करेंगे। तो एक टाइम में देखिए जितने पीसेस इजीली इस फ्राइंग पैन में आ चुके हैं उतने मैंने शामिल कर दिए हैं। 1 मिनट तक एक साइड से फ्राई करेंगे, 1 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो 1 मिनट के बाद अब हम इनकी साइड को चेंज करेंगे और अलट पलट करते हुए हमने इनको तकरीबन 1 मिनट तक दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेना है। तो दूसरी साइड से भी मैं इनको फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए दूसरी साइड से भी मैंने इनको 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। ये अच्छी तरीके से जो चटखारा बोटी हमारी फ्राई हो चुकी है, तो इनको हम निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी कमाल की जो चटखारा बोटी हमारी फ्राई होकर तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से हमने तमाम पीसेस को फ्राई करके तैयार कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी जो चटखारा बोटी है फ्राई होकर तैयार हो चुकी है। तो माशाल्लाह से ये देखिए कितनी कमाल की फ्राई हो चुकी है। यकीन करें खाने में ना ये बेहद ही मज़े की है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। तो माशाल्लाह से देखिए अंदर से कितनी नरम फ्राई हो चुकी है। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी चटखारा बोटी फ्राई की। चटखारा बोटी फ्राई मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीके आपके साथ शेयर कर दिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।